हेलो। तो आज हम लोग सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन करेंगे। सेंट्रॉइड के क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को 2 से 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ती हैं कि सेंट्रॉइड बेसिकली हमारा जो टोटल बॉडी का जो भी एरिया होता है या टोटल बॉडी का जो भी मास होता है या उसकी लेंथ होती है, उसका बेसिकली एक कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का लोड कंसिडर करते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो मैकेनिक्स में तो हमारा जो क्या नाम है सेंट्रॉइड है उसको कैलकुलेटिव मोड में ही सिर्फ रखा जाता है। नॉर्मली यूपीटीयू में जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन बॉडी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन बॉडी, तो नॉर्मली जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी एरिया का निकाला जाता है और जब वो बॉडी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली 3D में, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसको सेंट्रॉइड ना बोल करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसीलिए नॉर्मली अगर आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी होती है उसका सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंट्रॉइड नहीं होता। सेंट्रॉइड 2D फिगर्स के लिए होता है, 2D प्लेन के लिए। ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमारे यहाँ पे एक टी शेप एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस टी शेप का जो डायमेंशंस है वो मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको बस एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जहां पे हमारा एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करे, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे पहले हमको अपना रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना होता है उस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो देखिए ये हमारी जो बॉडी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स कि अगर हम इसको इस जगह से बाय सीजर इस पर्टिकुलर डायग्राम को बाहर निकालिए पेपर का और उसको सीजर से अगर कट करेंगे तो देखेंगे 2 इक्वल पार्ट में कैलकुलेट होता है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग सेंट्रॉइड हमेशा वहीं पे लें जहां पे हमारी बॉडी सिमेट्रिक है, तो उसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट नॉर्मली क्वेश्चन में कभी कभी दे रखा होता है और कभी नहीं अगर दे रखा होता है तो नॉर्मली आपको खुद से कंसीडर करना होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट लें, दिस पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट को अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट लें तो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। रेफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद में आपकी जो बॉडी है उसमें आप देखिए कि कितने टाइप के फिगर हैं। बॉडी को सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर बॉडी को आप देख रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर है। इसको सिंप्लीफाइड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए एक रेक्टेंगल ऊपर था और एक रेक्टेंगल नीचे था। एक ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल था, एक ये वर्टिकल रेक्टेंगल था। सपोज दैट मैंने ये नीचे वाले को 1 बॉडी मान ली और ऊपर वाले को 2 बॉडी मान ली, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें दोबारा तो ये बॉडी 1 है हमारी, ठीक। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था जिसके रिस्पेक्ट में ये हमारा x और ये हमारा y जा रहा था, ठीक है। अब इसका सेंट्रॉइड अगर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस बॉडी का एरिया निकालना पड़ता है। तो इस बॉडी का एरिया दैट इज व्हाट, a1 हमारा बेस इंटू हाइट, b1 इंटू h1, यही हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसका जो बेस अगर आप देख रहे हैं तो बेस है 30 mm और अगर हाइट आप देखेंगे तो हाइट आप देखिए आपको टोटल दे रखी है 150 mm, लेकिन अगर इस 150 mm से ये 30 mm की हाइट आप माइनस कर देंगे तो आपको इस पर्टिकुलर फिगर की हाइट पता चल जाएगी। दैट इज व्हाट, 150 माइनस 30 दैट इज 120। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमको इस पर्टिकुलर फिगर का सेंट्रॉइड पहले से ही पता होता है। ये नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं इनका हम लोग को पहले से पता होता है और आपको भी पता है कि जो बेसिकली रेक्टेंगल होता है उसकी डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करती है वही उसका सेंट्रॉइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में आपको उसकी डिस्टेंस बतानी होती है, ठीक है। तो आपका जो x1 होगा, x1 वो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये y पे है, ये y पे है। इक्वेशन ऑफ y लाइन बनेगी यहाँ पे, x पे इसका कोई भी नहीं है तो यहाँ पे x1 क्या है हमारा, 0 आ जाएगा। x1 क्या आ जाएगा, 0 और y1 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे
y1 इज, ये जो हमारी टोटल हाइट थी दैट इज व्हाट 120, उसका हाफ पे हमारा y1 कंसीडर होगा। तो मतलब अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को अगर हम लोग जैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी 60 mm, और x1 y1 जो कोऑर्डिनेट हमारा बनता था उसको हम लिख सकते हैं 0,60। ठीक, इस टाइप का हमको हर एक पर्टिकुलर मेंबर को जो हमने क्या नाम है कॉम्प्लेक्स मेंबर को कंसीडर करके जो क्वेश्चन मिला है तो हमको उसको सिंप्लीफाइड करना होता है। ये एनालिसिस जो हमारी है, दिस एनालिसिस इज फॉर बॉडी वन, जो आपने बॉडी वन कंसीडर करी ये उसके लिए एनालिसिस है। अब एनालिसिस अगर हम बॉडी टू की करना चाहें तो बॉडी टू के लिए हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल दे रखा है, दिस वन। ठीक, रेफरेंस पॉइंट हमारा यहां कहीं पे है, दैट वन इज एक्स एंड दिस इज योर y, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, अब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम इसका a2 निकाल लेंगे। तो a2 हमको देखना पड़ेगा, a2 जो हमारा दे रखा है, a2 इज व्हाट, a2 इज इक्वल टू, ये हमारा बेस है, ये सॉरी ये हमारा इसका बेस है, एंड बेस इज व्हाट 100, और जो उस पर्टिकुलर सेक्शन की जो हाइट दे रखी है दैट इज व्हाट 30, 100 इंटू 30 mm स्क्वायर। ठीक, अब हमको इसका x2 और y2 भी निकालना पड़ेगा। तो x2 अगर आप फिर से देखें तो जिस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखें तो ये रेक्टेंगल है, अगेन इसके डायगोनल से ही इसका सेंट्रॉइड जाएगा, तो यहां कहीं इस बॉडी का सेंट्रॉइड होगा। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आप x की वैल्यू बताएंगे तो अगेन x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू ये डिस्टेंस दैट इज व्हाट, इसकी जो हाइट थी 120 प्लस ये टोटल जो है, टोटल 30 है तो 30 का हाफ दैट इज व्हाट 120 प्लस 30/2, तो ये हमारा हो जाएगा 120 प्लस 15, ये हो जाएगा 135 ऑफ mm। ठीक है, 135 ऑफ mm। अब सेंट्रॉइड बताना है, क्या बताना है, सेंट्रॉइड बताना है। तो सेंट्रॉइड को हम लोग, किसी भी बॉडी के सेंट्रॉइड को हम लोग x1, y1 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, x1, y1। तो अगर हम x1 की बात करें तो x1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 हमारा क्या निकल के आया 30 इंटू 120। ठीक, x1 की वैल्यू हमारी 0 थी, प्लस a2 की वैल्यू हमारी क्या आई है 100 इंटू 30 इंटू x2 की वैल्यू हमारी फिर से 0 आई अपॉन a1 30 इंटू 120 प्लस 100 इंटू 30। तो अगर आप ध्यान दें ऊपर 0 से मल्टीप्लीकेशन में ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आपकी बॉडी का जो x1 आ गया वो 0 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें तो ये बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर कोई भी बॉडी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आगे के कॉन्सेप्ट में आप अगर कोई भी सिमेट्रिक बॉडी, सपोज दैट ये x एक्सिस के अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका x 0 आ जाएगा, सेंट्रॉइड x 0 आ जाएगा। अगर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती तो इसका y सेक्शन क्या हो जाता, 0 हो जाता। ये हमारी कैलकुलेशन थी x1 के लिए। ऐसे ही सिमिलरली हम y1 के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। y1 इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, और यहां से आप y1 की कैलकुलेशन करेंगे तो y1 की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यही सेम फॉर्मूला आप रखेंगे, a1 30 इंटू 120, y1 कैलकुलेट आपने किया है 60 प्लस a2 की वैल्यू 100 इंटू 30 इंटू y2 की 135 अपॉन 30 इंटू 120 प्लस 30 इंटू 135। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर की हेल्प से, और ये आंसर mm में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, डिस्टेंस हमेशा सिंगल यूनिट में होती है, मीटर में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। नॉर्मली क्वेश्चन मिलीमीटर में दे रखा था तो ये मिलीमीटर में आएगी। तो y1 जो है आपका, इसको आप लोग
खुद से कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। थैंक यू।